Hello, my dear friends. Welcome back to your own channel, Study with Me. Today, let's begin our class with a beautiful quote. The best view comes after the hardest climb. This means that you should never stop working hard. How are you all? Today, we are going to start our first story from English Supplemental Reading book. And the first story is The Summer of Beautiful White Horse. ये जो स्टोरी है ये दो आर्मेनियन बॉयज़ की है जो बहुत ज़्यादा पुअर ट्राइब से बिलोंग करते हैं और उनके जो ट्राइब है उसका हॉलमार्क है मतलब वो जाने जाते हैं अपने ट्रुथ और हॉनेस्टी के लिए। उनमें से एक का नाम है एरम और दूसरे का नाम है मॉरिट। ये जो स्टोरी है वो एरम नरेट कर रहा है मतलब वो पूरी स्टोरी जो है वो बता रहा है और ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि एरम कहता है कि पुराने दिनों में एक दिन एक बहुत ही अच्छा दिन था जब मैं 9 का था और जो मेरा वो आगे पीछे का जो जितना भी वर्ल्ड था वो पूरा इमेजिनेबल और मैग्निफिसेंस काइंड का था और जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी लगती थी और मिस्टीरियस ड्रीम की तरह लगती थी। और एक दिन जो उसका कज़न है मॉरिड जिसको सारे क्रेज़ी समझते थे कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है ये पागल लड़का है। सिर्फ मुझे जो एरम होता है वो कहता है कि मुझे ही वो बहुत अच्छा लगता था कि मेरे सिवा सब उसको क्रेज़ी समझते थे बट मुझे ऐसा नहीं लगता था। वो सुबह के 4 बजे उसके घर पे आता है और उसकी विंडो को टैप करके उसको जगा रहा होता है और उसको कहता है कि एरम जल्दी उठो और विंडो के अपने बेड से उठो और देखो विंडो के बाहर क्या है। फिर एरम बोलता है कि मैं जैसे ही उठ के देखा मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि वो उस अभी मॉर्निंग भी नहीं हुई थी और जो मॉरिट था वो मेरे विंडो के बाहर खड़ा था और एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। मैं आगे पीछे देख रहा हूँ कि कभी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मैं अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं देखता हूँ अपने विंडो से अपना सर बाहर निकाल कर देखता हूँ, फिर मैं अपनी आइज़ रब करता हूँ क्योंकि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो एक हॉर्स को लेकर आ रहा है, आर्मेनियन हॉर्स को लेकर आया है आर्मेनियन में। फिर वो जो उसका कज़न होता है मॉरिड वो बोलता है कि अभी तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी करो, अगर तुम हॉर्स की राइड करना चाहते हो तो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। वो बोलता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच है। फिर वो कहता है कि पहली बात तो ये कि मुझे बहुत पहले से ही ये था कि मैं हॉर्स के ही सपने देखता था और मैं हमेशा विश करता था कि मैं एक बार ही हॉर्स पे राइड कर सकूं। लेकिन फिर अगर दूसरी बात हम अगर देखें तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा पुअर हैं, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम एक हॉर्स ख़रीद सकें। हमारी जो पूरी ट्राइब है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है। तो मॉरिन ये कैसे हॉर्स ख़रीद के ला सकता है क्योंकि हमारी तो पूरी जो गैरोलियन फैमिली है ये पूरी हमेशा से एक बहुत ज़्यादा कॉमिकल पावर्टी में रहती आई है इस वर्ल्ड में। कोई इतना नहीं समझ सकता कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपने इतने ही पैसे इनफ पैसे हैं कि हम अपने बेलीज़ में फूड डाल सकें। हम लोग ज़्यादा हम बस अपने खाने के लिए ही पैसे कमा पाते हैं। फिर वो कहता है कि हमारी जो पूरी फैमिली है वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। हम लोग काफ़ी सेंचुरीज से ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। इवन कि हम लोग वेल्दीस्ट फैमिली में नहीं आते हैं फिर भी हम लोग प्राउड फील करते हैं अपनी ऑनेस्टी पर और हम बिलीव करते हैं राइट्स एंड रॉन्ग्स में। हम में से कोई भी एडवांटेज नहीं उठाता, किसी का फ़ायदा नहीं उठाता और कोई भी चोरी तो कर ही नहीं सकता। फिर वो सोचने लगता है कि मॉरिन के पास ये हॉर्स आया कैसे, क्योंकि वो इसको बाय तो कर नहीं सकता। और
और मुझे विश्वास नहीं होता कि मॉरन ने चोरी की है, क्योंकि अगर इसने ख़रीदा नहीं है तो ऑफकोर्स ये चुराया होगा। लेकिन मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी गैलियन फैमिली में से कोई चोरी कैसे हो सकता है, कोई चोर चोर कैसे हो सकता है चोर, उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है इस बात पे। फिर वो अपने कज़न के को घूरने लगता है, फिर हॉर्स को देखता है, फिर कज़न को देखता है और अपने आप पे विश्वास करना, अपनी आंखों पे विश्वास करने की कोशिश करता है। फिर जो उसका दोस्त होता है वो उसको इनवाइट करता है कि आओ, राइड करनी है कि नहीं करनी है। फिर वो सोचता है कि एक हॉर्स को चुराना, वो भी एक राइड के लिए, ये इतनी बड़ी बात नहीं है जैसे कोई पैसे चुराना या कुछ और। ये चोरी नहीं कह सकती। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो हॉर्स राइड करने के लिए, जैसे कि मैं और मेरे कज़न हैं, देन वो चोरी नहीं खिलाई जा सकती। जब तक हम उस हॉर्स को लेकर बेच नहीं देते या कोई पैसे चुरा लेते, वो चोरी नहीं की जाती। तो यही चीज़ सोच के वो अपने कपड़े पहनता है और खिड़की से ही कूद के चला जाता है मॉरन के साथ हॉर्स राइडिंग करने, और वो मॉरन के पीछे, अपने कज़न के पीछे बैठ जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि वो बताता है कि हम एक एज पे रहते हैं टाउन के, जहाँ पे वॉलनट एवेन्यू है, हमारे घर के पीछे वाइन यार्ड्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, इरिगेशन डिचेस हैं और कंट्री रोड्स हैं। तो वो इस बारे में हमें बता रहा होता है। फिर वो बताता है कि हम हॉर्स पे राइड करते करते 3 मिनट के अंदर ही अंदर हम लोग ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए। फिर जो हॉर्स था हमारा, उसने ट्रॉट करना शुरू कर दिया। जो एयर थी वो नई ताज़ी थी और हमें बहुत अच्छा लग रहा था ब्रीथ करते हुए। और हॉर्स जब रनिंग करने लगा तब वो इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर जो होता है, बोलता है कि वो मेरा जो कज़न है वो गाने लगा, और वो ऐसे गा रहा था जैसे वो चिल्ला रहा है, और वो बिल्कुल भी सुरीला नहीं था। फिर वो बताता है कि हमारे फैमिली में एक क्रेज़ी स्ट्रीक रही है हमेशा से, कोई ना कोई बंदा क्रेज़ी और पागल रहा ही रहा है। उनमें से एक मेरा कज़न मॉरन को भी कंसीडर किया जाता है कि वो क्रेज़ी स्ट्रीक है हमारे ट्राइब का। उसके पहले जो थे वो अंकल कॉज़वर्थ थे, जो एक इनॉर्मस मैन हैं, जिनके बहुत ही घने काले बाल हैं, और वो उनके सबसे लार्जेस्ट मस्टैक्स हैं उनके एरिया में, सैन जैकलिन वैली में, जहाँ पे वो रहते हैं कैलिफोर्निया में। वहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी मुस्टैक्स हैं। वो एक ऐसा फ्यूरियस और हाई टेम्पर्ड और सो इरिटेटेबल इम्पेशेंट बंदे हैं जो हमेशा रोर करते रहते हैं। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब कि कोई भी बात होती है तब वो ये सेम सेंटेंस जो है वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। यही नहीं कि एक बारी जब वो एक बार्बर शॉप पर अपना हेयर कट करवाने गए थे, तब उनका जो सन था एरिक, वो 8 ब्लॉक्स रन करते हुए बार्बर शॉप पर आया अपने फादर को ये बताने कि जो घर है उस पे आग लग गई है घर में। तो अंकल कोज़ोवर ने उसको रिप्लाई क्या किया, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और फिर बार्बर हैरान हो गया सुन के। तो बार्बर ने कहा कि सुन तो लीजिए, आपका बेटा कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। तो फिर जो अंकल कोज़ोवर थे वो फिर से चिल्लाए और बोले, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। मतलब कि इस टाइप के इंसान थे अंकल कोज़ोवर उनके। फिर वो बताता है कि मेरे कज़न मॉरन में पता नहीं कहाँ से नेचुरल डिसेंडेंट आ गई, जबकि उसके जो फादर हैं ज़ोरब, वो एक प्रैक्टिकल इंसान है और नथिंग एल्स। वो और कुछ नहीं सोचते, बस वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। यही है कि हमारे ट्राइब में डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं, मतलब कि जो सन है वो फादर से डिफरेंट है, फादर सन से डिफरेंट है। ऐसा ही चलता है हमारे ट्राइब में। फिर वो बताता है कि मैंने और मेरे कज़न ने रोड किया हॉर्स के ऊपर, और मॉरन सिंग कर रहा था कि, लेकिन हमें पता था कि हम ओल्ड कंट्री में हैं, वह
हम अपने नेबर्स में हम लोग वहीं पर हैं, हमें कोई पहचान सकता है। तो हमने हॉर्स को रन करने दिया जब तक कि हमें लग रहा था कि वो रनिंग ही कर रहा है। तब मेरे कज़न मॉरन ने बोला कि अब उतर जाओ, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। तब एरम कहता है कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? तो उसने आंसर किया, हाँ, अगर हॉर्स ने तुम्हें अलाउ किया तो तुम अकेले राइड कर सकते हो। लेकिन वो फिर मैं एरम बोलता है, मैंने बोला कि हाँ हाँ, हॉर्स मुझे राइड करने देगा। बोलता है ठीक है, फिर अभी के लिए नीचे उतर जाओ, मुझे करने दो, फिर तुम कर लेना। तो एरम बोलता है कि मैं हॉर्स से नीचे उतर गया और मेरे कज़न मॉरन ने उसकी हील्स में किक किया और हॉर्स ने एक शाउट करके रनिंग स्टार्ट कर दी। जो हॉर्स था वो क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी स्पीड से, फुल ऑफ स्पीड में भागने लगा और इतना प्यारा लग रहा था उसको देख के। मेरा कज़न जो मॉरट था वो उसको रेस्ट करके ड्राई ग्रास की फील्ड्स में ले गया, इरिगेशन डिचेस तक। फिर उसने हॉर्स के ऊपर बैठे बैठे डिचेस क्रॉस की और 5 मिनट के बाद वो गीले हुए हुए थे, लेकिन वो वापस आ गए। जो सन था वो भी आने लगा था और अब मेरी टर्न, एरम कहता है, अब मेरी टर्न थी राइड करने की। और मेरा कज़न जो था वो हॉर्स से उतरा और मैं हॉर्स की बैक पे चढ़ गया। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि हॉर्स मूव नहीं कर रहा था। मैंने उसकी मसल्स में किक किया और मेरे कज़न ने कहा कि उसकी मसल्स में किक करो, तो मैंने उसकी मसल में किक किया और वो एकदम से रेयर करके, स्नॉर्ट करके भागने लगा। फील्ड में भागने के बजाय वो रोड पे चला गया, वाइन यार्ड की। वहाँ पे उसने लीप किया और मैं उससे हॉर्स से गिर गया और वो रुका ही नहीं, वो मुझे गिरा कर भागता चला गया। मेरा कज़न जब भागते भागते रोड पे आया तब वो मेरे लिए नहीं डरा, बल्कि वो मुझ पे चिल्लाने लगा और कहा कि हॉर्स को लेकर आना होगा। उसने हॉर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसने मुझे एक साइड भेजा और ख़ुद एक साइड गया और उसने मुझे समझाया कि काइंडली लेके आना, उसको आराम से लेकर आना, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना। फिर मैं रोड से नीचे कंटिन्यूसली चलता गया और मेरा कज़न जो है वो फील्ड की तरफ, इरिगेशन डिच की तरफ चला गया। हम लोगों को आधा घंटा लगा हॉर्स को ढूंढने में और उसको वापस लाने में। तब उसने कहा कि आओ अब दोनों बैठ जाते हैं और मैं अब चलाऊँगा, अब तुम मेरे पीछे बैठो। तो अब एरम और मॉरिट जो थे वो वापस हॉर्स के ऊपर चढ़े गए और फिर फिर मेरे कज़न मॉरन ने कहा कि अभी सुबह होने वाली है तो हमें इसको कहीं छुपाना पड़ेगा, हम इसको वापस नहीं लेके जा सकते। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, एरम ने कहा। और फिर वो लोग उसको एक जगह पर लेके जाने लगा और मैंने उससे पूछा कि तुम कब से राइड कर रहे हो? उसने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी तुम ज़्यादा मत सोचो। तो वो बोलने लगा कि अब हम रोज़ सुबह इसी टाइम पर करेंगे राइड हॉर्स की। फिर जो मॉल था वो एक हॉर्स को एक बान में लेकर गया, वाइनयार्ड के जो बंद पड़ा था, और एक फार्मर का था, फेटवाजियन फार्मर था जिसका नाम फेटवाजियन था, उसके ब्रांड में लेकर गया और वहाँ पर कुछ ओट्स पड़े थे, ड्राई अल्फाफा भी पड़े थे ब्रांड में, जो उस हॉर्स ने खाने शुरू कर दिए। फिर मैं और मेरा कज़न जो था वो हम दोनों वापस वॉक करके घर की तरफ जाने लगे। फिर क्या बोलता है कि जो उसका कज़न मॉरिट होता है वो बताने लगता है कि हॉर्स के साथ आराम से बिहेव करना, उसको काबू में करना इतना आसान नहीं होता है। पहले तो वो बिल्कुल वाइल्डली रन कर रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरा हॉर्स के साथ एक वे है, मैं उनको समझा सकता हूँ और हॉर्सेस जो है वो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए मैं उनको काबू में कर पाया था। फिर एरम बोलता है कि आई विश कि मैं भी हॉर्स को उसी तरह से समझा पाता तो वो मुझे अपने से गिरा नहीं देता। तो जो मेरा कज़न मॉरन है वो मुझे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अभी भी बच्चे हो, कोई बात नहीं। फिर हम जो है घर गए और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उस आफ्टरनून में अंकल कोज़वो जो थे वो हमारे घर में आए।
और उन्होंने कॉफ़ी पी और कुछ सिगरेट्स ली और फिर वो पार्लर में बैठकर स्मोकिंग करने लगे और सिपिंग करने लगे और पुराने दिनों को याद करने लगे। फिर एक और विज़िटर हमारे घर में आए जिनका नाम था जॉन ब्रायो। वो एक एशियन थे जो जिन्होंने अभी अभी अर्मेनियम लैंग्वेज सीखी थी। जो मेरी मदर थी, एम कहता है, वो उनके लिए एक कॉफ़ी लेकर आई और टबैको लेकर आई। उसने जो है, और जो विज़िटर था उसने सिगरेट को रोल किया और सिप करने लगा कॉफ़ी को, स्मोक करने लगा। फिर जो वो विज़िटर था वो बताता है कि मेरा हॉर्स एक चोरी हो गया है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन अंकल कोलवर जैसे सुनते हैं वो इरिटेट होने लगते हैं और शाउट करते हैं, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स। एक हॉर्स के गुमने से तुम्हें क्या ही लॉस हो रहा है। वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स। वो बिल्कुल ही इरिटेटिंग साउंड करके ये सारी चीज़ें बोलते हैं। और जो विज़िटर होता है वो बोलता है कि मेरे सरे का क्या होगा, मेरे जो घोड़ा गाड़ी है मेरे पास उसका क्या होगा। एक घोड़े के बिना मैं घोड़ा गाड़ी कैसे क्या क्या करूँगा, उसको कैसे यूज़ करूँगा। तो मेरे अंकल कोजवर होते हैं वो फिर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं पे नो अटेंशन टू इट। वो बोलता है कि मैं जो 10 माइल चल के आया उसका क्या। फिर अंकल कोजवर बोलते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास टांगे हैं ना चलने के लिए, तो तुम चल सकते हो। लेकिन फिर जो जॉन ब्रायो जो फार्मर था वो बोलता है जो मेरे लेग्स में पेन हो रहा है। तो फिर अंकल कोजवर चिल्लाते हैं कि नो पे नो अटेंशन टू इट। वो बोलता है कि हॉर्स जो था वो $60 का था, फार्मर कहता है। लेकिन कोसबर अंकल जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तो थूकता हूँ पैसे पे, इसका क्या है। फिर वो हमारे घर से चला जाता है। मेरी मदर जो है वो बहुत ही काइंड हार्ट की और जेंटल हार्ट की हैं। तो वो अंकल कोसबर को कहती हैं कि वो होम सिक है, डांच मैंने। और जो फार्मर होता है जब वो चला जाता है तब मैं जो हूँ, मैं भागते भागते अपने कज़न मॉर्ड के घर में जाता हूँ। वहाँ पे पीच ट्री के अंडर जो था मॉर्ड बैठा हुआ था। तो वो अपने रॉबिन का जो विंग था वो हर्ट हो गया था, उसको ठीक कर रहा था। तो वो मुझे बताता है क्या हुआ। तो मैं बोलता हूँ कि एक फार्मर जॉन ब्रेयो वो हमारे घर आए थे, वो अपना घोड़ा वापस चाहते हैं। यू हैव हैड इट फॉर अ मंथ। वो बोलता है कि जैसे कि अंकल फार्मर वो जॉन ब्रेयो ने बताया तुम्हारे पास 1 महीने से है। और वो बोलता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसको तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मुझे घोड़े पे राइड करना नहीं आ जाता। तो जो वो बोलता है कि मैं उसको 1 साल तक नहीं रख सकता, तुम्हें 1 साल लग जाएगा राइड सीखने में, मेरा कज़न जो मॉर्ड है वो कहता है। फिर जब वो मैं बोलता हूँ, जो आरम है वो बोलता है कि मैं उसको बोलता हूँ कि एक कम से कम 6 महीने तक तो रख लो। फिर जो आरम है वो देखता है कि मॉर्ड जो है वो अपने बर्ड को फेंकता है और वो बर्ड जो है कोशिश करती है, फिर गिरती है, कोशिश करती है, फिर गिरती है और फिर लास्ट में वो उड़ जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो 2 हफ्ते के लिए हर मॉर्निंग वो उस हॉर्स को लेकर रोज़ हॉर्स राइडिंग पे जाते हैं। और जब भी आरम की टर्न आती है और आरम गिर जाता है और हॉर्स उसको गिराकर भाग जाता है। फिर एक दिन जो होता है कि वो ऐसे ही सुबह के टाइम हॉर्स पे राइडिंग कर रहे होते हैं और जॉन ब्रेयो जो होता है वो उनको मिल जाता है जब वो टाउन की तरफ जा रहा होता है। तब वो बोलते हैं कि वो उनसे बात करते हैं जॉन ब्रेयो से। वो जो मॉर्ड है वो उनको गुड मॉर्निंग कहता है। और फिर जो फार्मर होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा हॉर्स देख सकता हूँ। तो मॉर्ड कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ज़रूर देख सकते हैं। तो जो फार्मर थे वो हॉर्स को अच्छे से स्टडी करते हैं और वो फिर कहते हैं कि ये मुझे लगता है कि मेरे हॉर्स का कोई जुड़वा है, क्योंकि इस हॉर्स में भी सेम फीचर्स हैं जो मेरे हॉर्स में। और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी फैमिली में से कोई चोरी तो कर ही नहीं सकता। तो ऑफ़ कोर्स ये जो हॉर्स है वो सेम मेरे हॉर्स का कज़न या
मतलब कि जुड़वा टाइप होगा। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे इस हॉर्स का नाम क्या है? तो जो मॉरेंट होता है वो कहता है माई हार्ट, एमेनियम में। फिर उस दिन हम लोग जाकर चुपचाप उस हॉर्स को जॉन ब्रेव के स्टेबल में जाके रखाते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारे पीछे कुछ डॉग्स हैं। तो मैं मॉरेंट से एरम कहता है, मैं मॉरेंट से कहता हूँ कि कहीं ये भाग तो नहीं करेंगे, तो हम पकड़े जाएंगे। तो वो बोलता है नहीं, मेरे डॉग्स के साथ भी काफ़ी अच्छा है, मेरा एक वे है, डॉग्स के साथ भी ये नहीं भौंकेंगे, ये भाग नहीं करेंगे। फिर जो मॉरेड होता है वो हॉर्स के नेक पे पैट करता है और हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम घर चले जाते हैं और फिर उसी शाम जो जॉन ब्रे होते हैं वो हमारे घर आते हैं और बताते हैं कि उनका जो हॉर्स है वो खुद ही घर वापस आ गया है और वो पहले से ज़्यादा हेल्दी है। तो अंकल कोसबर वहीं पे बैठे होते हैं और वो फिर चीखने लगते हैं, यू गॉट योर हॉर्स बैक, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म। तो फिर से वो सेम चीज़ दोहराते हैं और जो फार्मर होता है वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।